स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था जिसमें कुल 6 क्वेश्चन थे जिनको आपको मैंने सॉल्व करने के लिए कहा था। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई करा होगा, जो कैपेसिटेंस पे बेस्ड थे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के से वो न्यूमेरिकल हो भी गए होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करे तो चलो करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चंस जो मतलब फुल क्वेश्चन जो है ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देखें और उसके आंसर और उसका जो मतलब मेन पार्ट है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है और वहाँ से हम आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं बच्चों क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है E बराबर इतना, जो कि वेरिएबल दे रखी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दे रखी है? वेरिएबल दे रखी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अब आपको पूछा गया है और x डायरेक्शन में, केवल डायरेक्शन x वाली है लेकिन वेरिएबल है। और बच्चों आपको क्या बोला गया वहां पर? उसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो आपको याद होगा कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए आंसर करते हैं हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए C बराबर Q बाई V होता है फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हमें V नहीं पता, V हमें गिवन नहीं है। अगर V गिवन नहीं है तो V निकालने के दो तरीके होते थे, आपको याद करो मैंने सिखाया था कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो V बराबर ED लगा देंगे आप, ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और या अगर आपके पास वेरिएबल दे रखी है तो आप उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है बच्चों, V बराबर होता था EDX लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि वेरिएबल कौन है हमारे पास? X है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन E की जगह कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर और साथ में कितना? dx। इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं 0 से लेकर x तक। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ जाएगा बच्चों, कितना रह गया यहाँ पर? इसको मैं ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ, ये dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx का 0 से लेकर कहाँ तक? x प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स स्क्वायर का 0 से लेकर x और ये वेरिएबल dx। बच्चों dx का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे आराम से, Q एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पर कितना आ गया? x प्लस यहाँ पर इसकी पावर कितना है? 2। अगर 2 पावर होती है तो पावर में एक जोड़ते हैं और पूरी पावर को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? bx³ बाई 3 एंड दिस इज योर v आ गया। बच्चों अगर ये v आ जाएगा तो बस आपका काम खत्म। इस v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, जो v आया है इस v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो c बराबर कितना आ जाएगा? q बाई v की वैल्यू ये रही, q एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा कितना? x प्लस बी x³ बाई 3, q से q कैंसिल, तो आंसर आएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में x प्लस बी x³ बाई 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान था। करने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। जब भी v निकालें सबसे पहले c बराबर q बाई v निकालें। v निकालने के लिए दो तरीके आपको फिर याद दिला रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, और अगर वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इंटीग्रेशन से v निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको EDX या EDR r की टर्म्स में तो r के लिए इंटीग्रेशन करना, जहाँ पर हमें x की टर्म्स में दे रखा तो मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों यहाँ पर बोला है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया इतना दे रखा है ईच प्लेट का, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 मिलीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। और बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। एरिया आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, अपॉन में D की वैल्यू 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर। सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको, 2 0 10 16 2 16 17 7 1
2 टे 16 17 17.7 इंटू -12 -4 -16 ऊपर गए -13 क्या फैरड। या फिर आप इसको और लिख सकते हैं बच्चों 1.77 पीको फैरड। -12 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो -12 की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन तो ये वाला तो बहुत आसान था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा जो आप आराम से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे रखी थी, तो हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला था, हमें बेसिक समझ में आता था इसका कि भाई ऐसे ऐसे है तो ऐसे करना है, मतलब वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना है वरना डायरेक्ट। चलिए अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में आपको चार्ज देखो 2 प्लेट दे रखी है, दोनों मेटल की है, ये वाली प्लेट भी और ये वाली प्लेट। इसको कितना चार्ज दिया जा रहा है Q। अब बच्चों सोच के देखो, अगर हम इसको चार्ज देंगे क्योंकि ये मेटल की शीट है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है पूरे पे। एक बात तो समझ में आती है हमें, तो चार्ज जब पूरे पे बिखरेगा तो कहाँ पर कैसे चार्ज आएगा उसको निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक होती है। और वो शॉर्ट ट्रिक अगर एक बार आपको याद होगी तो चाहे वो नीट में क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आईआईटी में क्वेश्चन आ जाए, आप लोग आराम से कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं। आप यहाँ पर 4 पॉइंट मार्क्स कर लीजिए, ऐसे मार्क कर लिए हमने, ये रहे देखो, ये ऐसे करके है ना। ये तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूट होना है चार्ज, एक जगह रुकना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन भी काम में आएगा बच्चों, इसलिए ओवरऑल कैसे निकाला जाता है उसका तरीका बताता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहले दोनों चार्ज को जोड़ दो, दोनों चार्ज को जोड़ दो तो कितना है Q माइनस 2Q, कितना आएगा -Q आएगा। क्लियर है क्या। सबसे पहले क्या करना है, दोनों प्लेट को जो चार्ज दिया जा रहा है उसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड करो। कितने से 2 से। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 2 से डिवाइड करना है, सबसे पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना हो गया, -Q बाई 2 बचा, -Q बाई 2। तो सबसे पहला तरीका क्या, सबको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। अब वो जो -Q बाई 2 है वो इस वाले बाहर की साइड पे लिखना है आपको, बाहर वाली -Q बाई 2, और इसके भी बाहर कितना लिख दो, -Q बाई 2। अब सुनो जो बड़े ध्यान से, अब बाहर वाले पे तो -Q बाई 2 हो गया, तो अंदर वाले पे कितना होगा, तो सुनो जरा ध्यान से सोच के देखो। अगर यहाँ पर टोटल Q चार्ज दे रहे थे हम, जिसमें से -Q बाई 2 इधर चला गया, तो यहाँ पर कैसा रह गया होगा, प्लस का कितना Q बाई 2, और पहले से कितना है Q, तो टोटल कितना हो गया 3Q बाई 2। फिर सुनो मेरी बात, यहाँ पर कितना आ गया -Q बाई 2, तो यहाँ पर कितना रहेगा Q बाई 2, और दिया कितना है हमने बाहर से Q, तो टोटल कितना हो गया Q प्लस Q बाई 2। ठीक है। अब देखो जरा, अगर यहाँ पर +3Q बाई 2 है तो यहाँ पर कितना होगा -3Q बाई 2। ऐसे याद रखना है बच्चों, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो करने का ट्रिक बहुत सिंपल होती है, टोटल चार्ज जोड़ो, कोने वाले बाहर वाली साइड में हमेशा क्या करके देना है, उसको हाफ करके दे देना है। फिर अंदर वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पर -Q बाई 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा +Q बाई 2, और ऊपर से भी प्लस दिया है तो कितना हो जाएगा 3Q बाई 2। यहाँ प्लस का 3Q बाई 2, तो यहाँ पर कितना -3Q बाई 2। अब चेक कर रहा हूँ आपको, देखो जरा, चलो 3Q बाई 2 और -Q बाई 2 जोड़ना कितना आएगा, Q आ जाएगा। अच्छा, -3Q बाई 2 और -Q बाई 2 जोड़ना कितना आएगा, -2Q आ जाएगा। तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बिल्कुल 100% सही है। चलिए अब इसमें एक बात समझ में आ गई कि चार्ज कैसे देना है, बाहर वाले को और अंदर वाले को कैसे देना है। दूसरी बात बच्चों, जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो जो चार्ज जो हम लेते हैं वो चार्ज लेते हैं जो अंदर है। कौन सा वाला, इनर साइड वाला लेते हैं हमेशा, आउटर साइड वाला आपको नहीं लेना। याद रखेंगे आप मेरी बात ये वाली, कौन सा चार्ज लेना है हमेशा, इनर साइड वाला। अब इनर साइड पे कितना चार्ज है, +3Q बाई 2 -3Q बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। C बराबर कितना होता है बच्चों, Q बाई V, है ना, Q बाई V। अब Q कितना दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, Q कितना दे रखा है बच्चों, 3Q बाई 2 इंटू में V। कैपेसिटेंस बराबर 3Q बाई 2 इंटू में कितना V। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये फर्स्ट। अब मेरे को क्या लिखना है, V लिखना है। तो बच्चों V इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी, और E की जगह कितना
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में कितना डी, यही होता था ना। और सिग्मा क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज कितना आएगा बताओ, चार्ज कितना है, एक प्लेट का लिखना होता है वो भी पॉजिटिव वाले का, तो कितना लिखना है 3Q/2 और साथ में एरिया कितना A, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डी एज इट इज, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस V को ले जाओ और यहाँ रख दो। नाउ C बराबर कितना 3Q/2 इंटू V की जगह बच्चों कितना 3QD अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचा कितना एप्सिलॉन नॉट A/D। अर्थात अभी भी कैपेसिटेंस कितना है एप्सिलॉन नॉट A/D, बिकॉज कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना चार्ज दे रहे हो आप इस बात पर डिपेंड नहीं करता, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे, जैसे यहाँ पर A हो गया, D हो गया, इन पर डिपेंड करेगा, लेकिन कितना चार्ज दे रहे हो आप उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2-3 बातें सिखाई। पहली बात क्या, पहली बात ये कि अगर आपको ऐसे चार्ज दे रखा है तो आप उस चार्ज को कैसे रीअरेंज करेंगे, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर वाले के लिए और बाहर वाले के लिए। क्या तरीका था, जोड़ना है पहले बार, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है और बाहर वाली साइड को दे देना है, फिर उसके हिसाब से आपको अंदर वाले को देखना है, ठीक है ना। देन इसके बाद C बराबर Q/V, वही फॉर्मेट पुराना वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि आपको हमेशा जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कौन सा चार्ज लेना है, अंदर वाला। कौन सा चार्ज लेना है आपको, अंदर वाला। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D, और जो Q पर इंडिपेंडेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ दें। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको। तो बच्चों ये हमारे सामने बोर्ड पे 3 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने बेसिक सीखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों के CBSE में तो हालांकि नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम IIT नीट के लिए बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और उम्मीद कर रहा हूँ पिछले तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आप लोग ट्राई करते रहें बच्चों क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगी। आपका बेसिक कंसेप्ट अगर सही रहेगा तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, और बेसिक कंसेप्ट के लिए यार आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये जो मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, एक को पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और एक को नेगेटिव दे रखा है, एंड इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी b है एंड ईच ऑफ रेडियस a है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, एंड आपको पता है कैपेसिटेंस निकालने के लिए C बराबर Q/V रखना है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। बच्चों इस पे कैसा चार्ज दे रखा है, ऑलरेडी हमने +Q लिखा हुआ है, और इस पे कैसा है माइनस। अगर यहाँ पर +Q दे रखा है तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव +V, एंड इसको कैसे दे रखा है -Q, तो इसका पोटेंशियल होगा -V। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ΔV बराबर प्लस वाले को लिखते हैं V माइनस इस वाले का पोटेंशियल -V। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना 2V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2V। अब क्या करना है, V लिखना है। V कैसे लिखा जाएगा उसका तरीका हमें पता है, तो कैसे लिखा जाएगा ΔV बराबर 2V, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो होगी नहीं बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल होगी क्योंकि स्फीयर है, r पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से कुछ r दूरी पर इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। कितनी लिखी जाएगी 2 इंटू में, यहाँ पर इसको कर देते हैं, v की जगह कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ EdR। लिमिट अब रख लेंगे हम यहाँ पर। चलिए अब बताओ EdR करने के बाद, क्योंकि वेरिएबल होगा तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर रख दी, कितनी दूरी पर r दूरी पर, तो 2 एज इट इज बच्चों। इस चार्ज के, इसके ऊपर चार्ज कितना है स्फीयर के ऊपर Q/, क्योंकि बाहर की तरफ है और कितनी दूरी पर ले रहा हूँ मैं r, तो r² हो जाएगा यहाँ तक, और साथ में कितना dr। अब सोच के देखो बच्चों, अगर मैं इसके सेंटर से नापूं इसकी दूरी, इसके सरफेस की दूरी, तो कितना है वो a, और अगर इसके सरफेस की दूरी नापूं तो पूरा कितना है b, और ये कितना है यहाँ पर a, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची है मेरे पास। फिर सुनो, ये पूरा b, ये a, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा b माइनस a, तो इंटीग्रेशन करना है आपको b माइनस a तक के लिए।
ए से लेकर बी माइनस ए। अब इतना कर दिया आपने, अब तो आसान है यार, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, -1/r ए, और यहाँ पर b माइनस ए। फिर एक तरीका आपको सिखाया होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, अगर हमारे पास यहाँ माइनस आ जाए तो लिमिट को उल्टा कर दो। आप लिमिट को उल्टा कर दे, चलिए कर देते हैं। कितना आएगा 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट को उल्टा कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगी लिमिट। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 1/a माइनस 1/ में b माइनस ए। क्या आ गया, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो आपको c निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। c बराबर q बाई डेल्टा v कर लेंगे आप लोग, आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ यार, क्योंकि इतना तो भरोसा कर ही सकता हूँ अपने बच्चों पर। तो बच्चों c बराबर कितना, q अपॉन में डेल्टा v, एंड डेल्टा v इज व्हाट, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो रख देना आप, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, कैपेसिटेंस। अगेन आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे, उसके चार्ज पे, उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि हम पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे करना है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लैरिटी आई होगी आप लोगों को। अगेन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पर दो स्क्वायर प्लेट दे रखी है, लेकिन जो स्क्वायर प्लेट है ऐसे ना रख के उनको बिल्कुल थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ है अल्फा एंगल पे, समझ पा रहे हैं आप। अगर ऐसे रखते हो तो स्क्वायर प्लेट को कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a बाई डी डायरेक्ट लगा देते हम लोग, लेकिन इस बार थोड़ा ऐसे करा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बताऊं, इसकी सारी साइडें मान लीजिए आपको L दे रखी है, इस स्क्वायर की सारी साइडें कितनी दे रखी है, L। तो बच्चों ये L हो गया, तो ये एंगल के साथ वाला L कॉस, और ये वाला कितना हो जाएगा, L साइन अल्फा, L साइन अल्फा। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, D प्लस L साइन अल्फा, D प्लस L साइन अल्फा। और क्योंकि अल्फा स्मॉल है यहाँ पर, अल्फा कैसा है, स्मॉल, और अगर अल्फा स्मॉल है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो कई बार आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ये तो D प्लस L अल्फा, D प्लस L अल्फा। नाउ एवरेज डिस्टेंस ले लो पूरे का। अब एवरेज डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो देखो एवरेज डिस्टेंस, तो D प्लस में ये वाली दूरी कितना, D प्लस L अल्फा डिवाइडेड बाई 2। एवरेज डिस्टेंस ले लिया, D और D कितना हो जाएगा बच्चों, 2D बाई 2 कितना हो जाएगा, D प्लस में L अल्फा बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, एवरेज डिस्टेंस आ गया C बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना है, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में एवरेज डिस्टेंस कितना आ गया, D प्लस में अल्फा L अपॉन में 2, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। आसान होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी, सीखना है यार। देखो सीखने से ही आएगा बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि आज ही सारा सीख जाएंगे, एक बार में ही सारा सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ अपनी खुद मदद खुद करोगे आप लोग, और यार हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर, अब ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है, आइसोलेटेड स्फीयर है। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब कि एक सिंगल स्फीयर है, बाकी इसके आसपास में सारी दुनिया में वैक्यूम है ऐसे मान लो, या एयर है ऐसे मान लो। तो इसके ऊपर क्यू चार्ज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, रेडियस ओनली दे रखा है आपको। तो बच्चों याद रखना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का आइसोलेटेड का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आर की वैल्यू रखो 10 सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2। जब वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो आप कितना लिखते थे, 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो नीचे लेकर लिखेंगे, तो कितना लिख देंगे नीचे, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 10/9 इंटू 10 टू दी पावर -11 और फैरड। बच्चों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे उनका सॉल्यूशन है, आप लोग इसको बहुत आराम से लिखें, समझे। हर क्वेश्चन की एक अपनी कहानी है, हर क्वेश्चन में एक अपना कंसेप्ट छुपा हुआ है।
और मेन पर्पस हम लोगों का बच्चों यही रहने वाला है कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने से नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का अगर कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाए तो यार फिजिक्स आसान हो जाएगी। और वो इग्नोर करने से नहीं होगा यार। अगर आप सोचो यार फिजिक्स में इग्नोर करते जाओ, नहीं यार आज नहीं तो कल कर लेंगे न्यूमेरिकल, ये भी ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट बिल्डअप करें, सबसे पहले बेसिक क्लियर करें अपना। बेसिक में आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती जितना मेरे को लगता है। अगर आप बड़े ध्यान से मेरे लेक्चर को सीरियल वाइज देख रहे हैं ना, तो बच्चों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बिल्कुल डाउट ना रहे, एक लो क्वालिटी बच्चे को भी और एक हाई क्वालिटी बच्चे को भी। लो क्वालिटी का साइंस मतलब जिसको बच्चों थोड़ा सा वीक है फिजिक्स की, है ना, मेरी बात समझ सकते हो। बाकी मेरे लिए तो सारे बच्चे होशियार हैं, मैं आपको सच बताऊं तो। पर अगर कोई मेहनत करेगा तो उस लेवल तक जाएगा, और मेहनत नहीं करेगा तो यार अपनी अपनी जैसी मेहनत वैसा फल है। चलिए अगले उसमें मिलेंगे बच्चों। इन क्वेश्चंस को लिखिए, बड़े ध्यान से करें इसको। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। चलिए धन्यवाद।